मगर श्रद्धा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। कहते हैं जो अपने माँ बाप के आगे पर्दा नहीं कर सकता वो ईश्वर का पर्दा क्या करेगा। हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम एकांत में हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, अगर ये पाप हो भी गया तो यहाँ कौन देख रहा है। कहते हैं कि 7 कमरों में बंद होकर भी कोई अपराध किया जाए, उस मालिक की नजर हर जगह रहती है, उससे कुछ नहीं छुपा। इसीलिए प्रभु का भजन करते रहो और ईश्वर को मानते रहो। भगवान सदैव सबका भला करेगा। प्रभु पे सच्चा विश्वास किस किस को है, जरा एक बार हाथ उठाएंगे। यकीन से कह रहे हो कि सच्चा विश्वास है कि जो देता है वही देता है, हाँ या ना? जो लेता है वही लेता है, जो करता है वही करता है। अगर आज भगवान आकर कहने लगे कि जो जो आपके पर्स में है वो मुझे दे दो, दे दोगे? नहीं दोगे, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। जीवन भी उसके हाथ है, लेना भी उसके हाथ है, देना भी उसके हाथ है। तो ये झूठी माया है, मगर माया छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 84 लाख योनियों में अभी हमें भटकना है। प्रभु ने बड़ी मुश्किल से ये मानव तन देकर भेजा है। पता नहीं पहले हम लोग क्या क्या रूप में हमने जन्म लिया होगा, किस किस रूप में हम पृथ्वी पर विचरण करे होंगे। एक बारी एक व्यक्ति एक महल में, वहां पर 84 लाख दरवाजे थे। उस महल में ऐसे घूमता हुआ चला गया, वहां पर एक व्यक्ति मिला उसे। उसने कहा कि मुझे इस महल से बाहर जाना है। उसने कहा कि यहाँ पर 84 लाख दरवाजे हैं, अंधकार बहुत है, आप एक काम कीजिए, दीवार के साथ साथ चलिए और दीवार को ऐसे हाथ लगाते हुए आगे बढ़ते रहिएगा, जो दरवाजा खुला होगा उससे बाहर निकल जाइएगा। वो व्यक्ति चलता रहा, दरवाजे को छूता हुआ। जब चलता रहा, सभी दरवाजे बंद मिले। जब लास्ट में वो दरवाजा आने लगा जो खुला हुआ था, तो हाथ ऐसे करके वो दीवार से लगाता हुआ चल रहा था। जब वो दरवाजा आने लगा तो हमें लोभ मोह माया की खारिश होने लगी। जब उस दरवाजे को पार करना था, चलते चलते उसे लोभ मोह माया की खारिश होने लगी। उसने वहां से हाथ हटाकर खारिश करने लगा और वो दरवाजा छोड़कर आगे निकल गया। फिर 84 लाख दरवाजों में भटकता रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। प्रभु की कृपा से जो हमें मानव तन मिला है, उस तन को पाकर भी अगर प्रभु का भजन नहीं किया, ये दरवाजा है। मानव तन एक ऐसा दरवाजा है, मुक्ति का मार्ग है। अगर यहाँ मुक्ति मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय सिया राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। रात कहा मुनि सुन रघुराई कहु तुम जाए। होम करन लागे मुनि धारी आयो रे भगति रघुवारी। मारी जन साचर कोही मैं सहाय धावा मुनि द्रोही। दिन भर बाण राम तहि मारा सतयोजन का सागर पारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन श्री हनुमान संकट मोचन श्री हनुमान। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। एक बार हम लोग सभी हनुमान जी से राम राम करेंगे बड़े प्रेम से। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए श्री राम भगवान के भक्त हनुमान के भक्त वत्सल हैं। हे बजरंग भाने एक तेरो आधार। 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 ओ दूर खड़े क्या देख रहे हो। दूर खड़े क्या देख रहे हो। राम के सेवकदार। हे बजरंग भाने एक तेरो आधार। 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 हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। आओ। भक्तों के तुम हो हितकारी। भक्तों के तुम हो हितकारी। शंकर के हो तुम अवतारी। शंकर के हो तुम अवतारी। हर भक्तों के तुम हो हितकारी। भक्तों के तुम हो हितकारी। हर शंकर के तुम हो अवतारी। शंकर के तुम हो हरे भक्तों के तुम हो हितकारी। भक्तों के तुम हो हितकारी। हरे
शंकर के तुम हो अवतारे, शंकर के तुम हो अवतारे। अंजनी माँ के राज दुलारे, अंजनी माँ के राज दुलारे, अंजनी माँ के राज दुलारे, अंजनी माँ के राज दुलारे। दर्शन दो एक बार बजरंग भाले, एक तेरो आधार है बजरंग भाले, एक तेरो आधार। हाय बजरंग भाले, एक तेरो आधार है बजरंग भाले, एक तेरो आधार। मेरे राम, मेरे राम, आधार हो गए जीवन का। हे राम, हे सीताराम, हे मेरे बाबा, क्या बात है, वाह। अरे भक्त शिरोमणि कहते तुमको, भक्त शिरोमणि कहते तुमको। अरे नाम प्रभु का रटते हो तुम, नाम प्रभु का रटते हो तुम। हर भक्त शिरोमणि कहते तुमको, रक्त शिरोमणि कहते तुम। अरे नाम प्रभु का रटते हो तुम, नाम प्रभु का। रटते हो तुम। अरे भक्त शिरोमणि कहते तुमको, भक्त शिरोमणि कहते तुमको। अरे नाम प्रभु का रटते हो तुम, राम प्रभु का रटते हो। हे धीरो ध्वज, हे धर्मो ध्वज, हे धीरो ध्वज, हे धर्मो ध्वज, सुन लो मेरी पुकार। हे बजरंग भाले, एक तेरो आधार, हे बजरंग भाले, एक तेरो आधार, हे बजरंग भाले, एक तेरो आधार, हे बजरंग वाले, एक तेरो आधार। कौतव नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परसद पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख हो कर जोर सही, अति प्रेम अधीरा पुलक सरी। मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़भागी चरण लागी। जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ दीना। रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल
लोचन सुखदाई राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि शरण ही आई पाहि पाहि शरण ही आई पाहि पाहि शरण ही आई। सभी माता भक्त वत्सल वृंद से मेरा निवेदन, थोड़ा थोड़ा सा आगे को सरकते जाएं ताकि पीछे जो भक्त आ रहे हैं उन्हें सूर्य भगवान के प्रकाश में बैठना पड़ रहा है। थोड़ा और आगे आ जाएं आप लोग। थोड़ा का मतलब जहां तक जगह दिखे वहीं तक आना, थोड़ा का मतलब जरा सा हिल के वहीं रुक जाते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। अनुज भैया कल से इन सबका भंडारा यहीं बाहर लगवाए दो। मुझे लगता नहीं भोजन यहाँ उत्तराखंड में आजकल बन रहा है। एक बार फिर से बोलो जय सिया राम। ये कल वाले खाने की आवाज है, आज खा के नहीं है। चलो प्रभु। मुनि श्राप जो दीन अति मुनि श्राप जो दीन अति धन कीना परम अनुग्रह में माना मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना हरि लोचन हरि भव भोजन हरि लाभ सागर माना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो पर आना कमल भरागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना हो जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरि कोई पद पंकज दहि पूजत रज मम सिर धरौ कृपाल हरि एहि भात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण करी जो मन भावा सोबर बाबा मैं पति लोक आनंद भरी जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। अस प्रभु दीन बंधु हरि कानन रहित दयाल तुलसीदास सटते भजो छार कपट जंजाल छार कपट जंजाल। अब जैसे ही प्रभु आगे चले तो वहां पे एक आश्रम था। विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु ये आश्रम बड़ा सोना सा है और यहाँ पर एक पत्थर की शिला दिख रही है, ये क्या है प्रभु? विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राम, ये शिला गौतम की नारी है। श्रापवश ये पत्थर की हो गई। तो प्रभु को विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। कहने लगे प्रभु, ये जब से सिर्फ आपके चरण स्पर्श चाहती है। प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्त्री को चरण स्पर्श करना उनकी मर्यादा में नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे कि प्रभु आप इस शिला के चरण छुआ दीजिए, इससे इसका उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रभु संकोच में है,
कि स्त्री के चरण स्पर्श करूंगा, ये अच्छा नहीं है। तो प्रभु ने पृथ्वी की जो धूली थी उसके अंदर हल्की सी ठोकर मारी, जिसकी धूली उस पत्थर पर जाकर लगी और वो श्राप हुई स्त्री नारी बनकर प्रभु के सामने खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करने लगी कि प्रभु आपकी चरण धूली लगने से मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो गया। और प्रभु की स्तुति बड़े प्रेम से की है उसने। स्तुति करने के बाद प्रभु से कहा कि प्रभु अब जब तक जीवन रहे और मैं जहां भी जन्म लूं, मुझे आशीष दीजिए कि सदैव आपके चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे। प्रभु ने कहा एम वस्तु ऐसा ही है, और कहकर अहिल्या अपने पति लोक में चली गई। प्रभु वहां से आगे चल दिए। जब आगे चलते हैं तो रास्ते में बहुत सा नगर पड़ते हैं। प्रभु का सौंदर्य ऐसा है कि जहां से भी निकलते हैं लोग मोहित हो जाते हैं। सभी लोग प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्रभु धीरे से जनकपुर के निकट पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, आगे अब जनकपुर आने वाला है, वहां पर राजा जनक रहते हैं। उनकी एक पुत्री है, उसका नाम सीता है, उसका स्वयंवर होने वाला है। क्या पुत्र तुम स्वयंवर देखना चाहते हो? बालक रूप कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। कहने लगे प्रभु हम भी स्वयंवर देखने जाएंगे। विश्वामित्र जी जब नगर के निकट पहुंचे तो जनक जी को गुप्तचरों द्वारा पता चला कि विश्वामित्र जी नगर के निकट आए हैं। जनक जी सतानंद जी अपने मंत्री को लेकर वहां पहुंचे जहां जनक जी थे। जनक जी जब पहुंचे हैं तो विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कुशल मंगल पूछी। इतने में ही राम और लक्ष्मण बाहर गए हुए थे। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, जनक जी कहने लगे कि प्रभु एक बात बताइए, आप ये राजपुत्र हैं या ईश्वर का अवतार हैं? इनकी मोहिनी सूरत देखकर मेरा मन बड़ा विकल हो रहा है। कौन है? कहने लगे जनक तुम बहुत ज्ञानी हो और बड़े प्रभु के भक्त हो, अगर तुम नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा? प्रभु हमेशा प्रेम से पहचाने जाते हैं। ऐसे ही एक जगह हम कथा कर रहे थे तो वहां कोई पूछने लगा कि महाराज क्या भगवान हैं? प्रश्न तो अच्छा है कि क्या भगवान हैं? हमने भी बड़े हंस के टाल दिया कि पता नहीं। वो कहने लगे कि महाराज ऐसे तो आप माइक पर बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भगवान है, भगवान है,
भगवान को मानो, और आप खुद कह रहे हैं कि पता नहीं भगवान है या नहीं। तो ऐसा कैसा प्रवचन करते हैं महाराज, जो आपको ही यकीन नहीं कि भगवान है। हमारी जो मित्र मंडली है, हमारे आचार्य जी हैं, बड़े संकोच में हो गए कि महाराज बड़े आचार्य से सोचने लगे, आचार्य जी कहने लगे कि महाराज ये क्या बवाल खड़ा कर दिया, जनता पूछ रही है क्या भगवान है, और आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आप कैसे प्रवचन करते हैं महाराज? आप तो हमें फंसवाएंगे, जो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलनी भी है वो भी नहीं मिलेगी। थोड़ी की तो उम्मीद है इन्हें, अभी मिल जाएगी। तो मैंने उन भक्तों से पूछा, आपको यकीन है कि भगवान है? कहने लगे महाराज अगर यकीन होता तो आपसे ही क्यों पूछते कि भगवान है। तो मैंने कहा कि आप मंदिर जाते हैं? कहने लगे हाँ, हम मंदिर जाते हैं। जब आप कभी भी आप आजमाइए, जब भगवान की मूर्ति के सामने आप खड़े होंगे, कुछ अच्छा करके जाएंगे और भाव होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अभी तक किस किस को यह अभाव हुआ कि प्रभु मुस्कुराते भी हैं? और आप कुछ गलत करके जाइए, आपको लगेगा कि भगवान आपको घूर के देख रहे हैं, क्रोध से देख रहे हैं। आप मूर्ति को देखिए, बनाने वाले ने ऐसी बनाई है कि सिर्फ उसका ध्यान सामने है, उसकी आंखें सामने हैं। अगर आपके अंदर प्रेम है, आप मूर्ति के सामने से इधर हटेंगे तो ऐसा लगेगा प्रभु इधर देख रहे हैं, और जब इधर जाएंगे तो ऐसा लगेगा प्रभु इधर देख रहे हैं। वो आपका प्रेम है कि प्रभु को कैसे प्रेम करते हैं। कुछ गलत करके जाएंगे तो डर लगेगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, हमने देखे हैं, अगर ड्रिंक कर लिया, रात को अगर पी ली थोड़ी सी और मंदिर के सामने से जाते हैं, तो हमने कहा कि महाराज आपकी गर्दन मंदिर की तरफ क्यों नहीं हो रही? सुबह तो आप मत्था टेक के गए थे, अब घर जा रहे हैं तो मत्था तो टेक लो। कह रहे नहीं महाराज, इस टाइम पी रखी है। मतलब उन्हें एहसास है कि भगवान है। अगर ये एहसास है तो भगवान है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं।